बुढ़िया बोलत है का हो सोबे करबा की कुछ और होई। उठा मुँह धोवा और पानी पिया। बाबूजी बुढ़वा उठा मुँह धोई के एक लोटा पानी पीगा। अब बुढ़िया जोड़ा पान अब भोला छाप जा प्राणी सुरती खाए मुँह गुलगुलावत बगले मचिए बैठ गया। बुढ़वा कहत बोला का कहत यहाँ। बुढ़िया कहत आखिर तोहरे समझ में कुछ आवत ही कि नहीं। बेटवा जवान होएगा हाई शादी ब्याह होई कि ना होई घर में बहू आई कि नहीं आई। बुढ़वा कहा तो शादी ब्याह तो होई लेकिन जब कायदे की लड़की मिले तब ना। बुढ़िया कहा था कायदे की लड़की ढूंढत ढूंढत बेटवा बुढ़ाई जाइए तोहका लड़की नहीं मिलती है। एक बात जान ला रामू के जितना सगी समोरी रहन सबके शादी हो गए सब एक दो लड़के के बाप हो गए। दुकाने में तेल डाल बैठा है। एक बात जान ला आँखी की रोशनी कमजोर हो गया है रोटी सेकत हाथ जल जाता। भलाई चाहत जल्दी से जल्दी रामू की शादी कराई तो अनाही तो फलानी तो का जन्म भर रोटी सेक कर न खिलेंगे। बाबूजी बुढ़वा सन्न हो गया। बुढ़वा कहा था ठीक है तई अपनी मुहना तो संभाल। बुढ़िया कहा का भग मामूना जब देखा तब मामूने निहारा था आखिर का कमी बा हमरे मुहना में। बुढ़वा कहा ई जोन पनवा चुआ है ओके तो पोछ ले। बाबूजी बुढ़िया अपन मुँह पोछ ले था खुद का विदेशिया में कहनावा। बीतल दुई चार दिन बाबूजी रामू के मामा गईले। बाबूजी होता क्या है 2 ही 4 दिन बीते हैं कि इत्तेफाक से रामू के मामा जी का आगमन हो जाता है। जग्गू मचिया पर बैठ के हुक्का गुड़गुड़ावता है। रामू के मामा जग्गू को देख के कहें जीजा जय राम जी की। जग्गू कहें जय राम जी की। जग्गू जोर से कहा थे रामू तोर मामा है बे। खटिया निकाल अपने अम्मा कही दे पानी लिया हुए। बाबूजी रामू तुरंत चारपाई निकालता है और कुएं से पानी भर के लाता है। उसकी माँ लोटा में पानी और गुड़ लेकर आती है। रामू के मामा जल जलपान करने के बाद हाल चाल पूछते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। इसी दौरान जग्गू करते क्या है कहना है। जग्गू कहने लागे रामू सूजन देता कहूँ सदिया का। रामू के मामा जग्गू इसी दौरान कहते हैं कि रामू अब शादी योग्य नौजवान हो गया है। इसके योग्य कहीं लड़की हो तो बताइए इसकी शादी कर दी जाए। रामू के मामा कहते हैं जीजा जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे फला फला गांव में सीताराम जी की बेटी गायत्री है ना बड़ी सुंदर सुशील और गुणवान है। मैं तो कहता हूँ जीजा जी पहले चलकर आप उसे देख लीजिए तब बात होगी। बाबूजी इस तरह शाम हो जाती है सब लोग खा पीकर सो जाते हैं। अगले दिन जग्गू और रामू के मामा सीताराम जी के यहाँ पहुँच जाते हैं। राम रमौजा होने के बाद जल जलपान होता है। इसी बीच गायत्री को बुलवाया जाता है। जग्गू गायत्री की सुंदरता विनम्रता को देखकर खुश हो जाता है। कहता है कि मुझे लड़की पसंद है आप जब चाहे मेरे लड़के रामू को देख सकते हैं। बाबूजी होना क्या था अगले ही दिन सीताराम जी जग्गू के यहाँ आकर रामू को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं और एक अच्छे से मुहूर्त देखकर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। धीरे धीरे शादी की तिथि करीब आ रहे दोनों तरफ से तैयारियां शुरू हैं। बाबूजी आज वह दिन भी आ गया जब जग्गू बड़े धूमधाम से अपने बेटी की बारात लेकर सीताराम जी के यहाँ पहुँचते हैं। इधर सीताराम जी अपनी हैसियत के हिसाब से बड़ी अच्छी व्यवस्था किए हैं। गायत्री उनकी एक लौती बेटी इसलिए तमाम नात रिश्तेदार बिरादरी के जिम्मेदार लोगों को सुझाव दिए हैं कि बारातियों के स्वागत में किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाबूजी बारात पहुंचती है। बारातियों को बड़े अच्छे तरीके से जल जलपान कराया जाता है। रीत रिवाज के हिसाब से दुबरकचार होता है। आज का सिस्टम ही चेंज हो गया है। डीजे के आगे क्यों कुछ जोर ही नहीं चलते। पहले मर्द लोग बढ़िया से बारात ले जाए
दुबरक चार लगावत रही और औरतन रात में नाटक खेलत रही गांव में। अब आधा से ज्यादा लेडीजे बारात ले जाते हैं, नाचत कूदत दुबरक चार लगवावत है। अब पहले दुबरक चार पे औरतन खड़ी हो जाए गीत गावे। गावे कैसे? ई जलसा हो निकला गई दुआरे पे, ससुर के आना गजब निकला गे, ससुर के आना गजब निकला गे, ई हथिया धूमत की आई दुआरे पे, इधर औरतन गाये पड़ी है, सामने बराती बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने रंग जमाए हैं, लेकिन क्यों कदर नहीं बा। सबके निगाह केवल दुल्हा के ऊपर होता। सब देखा थी कि दुल्हवा कैसे बा। जब सब दुल्हा देख लेते तो दू जनी बगलियाई के आपस में चर्चा करत थी, कहीं की बहन दुल्हवा कैसे बा। एक जनी कहीं दुल्हवा तो ठीक बा, लेकिन एक मुकरो इतनी बड़ा बा, कितना निक दुल्हा रही, लेकिन ये सब कमी जरूर निकाल देंगे। बस बाबूजी दुबरक चार समाप्त होता है, इधर भोजन की तैयारी होती है। आज तो बफा सिस्टम चल गया है, घराती बराती औरत मर्द सब एक साथे भोजन करता है। पहले रिवाज रहा टाट पट्टी बिछाए दिन जाए, सारा बराती दुल्हा बल्हा भोजन करे बैठ जाए। इधर भोजन चले लागे, उधर माई बहन हरे गीत गौ नहीं गावे। गावे कैसे? अरे निहुरे निहुरे परिसई फलाने रामा, अरे निहुरे निहुरे परिसई फलाने रामा, धोतिया धूमिला हो ही जाई की हारी, हरियर पतरिया आई सबके समनवा, ये हर वहर रहले निहारी की हारी, कईयों कशोरा बगल में धरल बा, कटहर के बनी तरकारी की हारी, पूरी कचौड़ी के लाइन लगल बा, बुढ़ऊ झाकई मोहारी की हारी। ये वीरेंद्र भैया रविंद्र परमाधिपम से थे, आप बड़े भैया रविंद्र यादव जी की तरफ से इस भाव पर प्रसन्न होकर 51 रुपए देकर सम्मान के बाद नमन है, आशीर्वाद की कामना है। अब बाराते में सबसे ज्यादा रंग बुढ़ऊ दादा हरिन के रहा था, मुहिम दांत नहीं खोपड़ी डगर डगर हिलत रहा था, लेकिन मुहारे देख के बैठा थे। अब मने मन में सोचत रहा थे कि इन्हन मोर नमो नहीं करता, मौका गरियौते नहीं है, ऐसे खजुआवत रही है। तब भरे माई बहन हरे समझ जाते तो गावत इनका ए बुढ़ऊ दादा यहर जिनता का, गते गते काटा सोहारी की हारी, जुट के गोतनी मंगल सुनावई, सासू से सराज प्यारी की हारी। बाबूजी
भोजन समाप्त होता है, उसके बाद विवाह संपन्न होकर सुबह लड़की की विदाई होती है। गायत्री सखी सहेलियों से मिलकर माँ से मिलने के बाद पिता सीताराम जी के पास आती हैं। सीताराम जी भावुक होकर नम आंखों से बेटी को दुआ दे रहे हैं, समझा रहे हैं।